तो बेसिकली इसमें दो टर्म्स होती हैं, आप वीए बन जाते हैं या आप कंसल्टेंट कहलाते हैं। और इसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि चले जो मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है, मैं आगे भी वो डिलीवर करूँ। तो अब मैं अपने आप को मतलब अमेज़ॉन में आने के बाद सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ कि मैं जॉब से अब काफ़ी बेहतर हूँ उसकी। आप जब डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं और एक अच्छी यंग एज में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। एंड अगेन देयर इज़ वन मोर थिंग कि जहाँ पे आपके लिए अर्निंग ग्रोथ रेट बहुत हाई है, क्योंकि आप कहीं भी जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपको तकरीबन 6 महीने प्रोबेशन या मिनिमम 3 मंथ्स प्रोबेशन का लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेगा सक्सेस पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट फ़िदा आगा। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, जो एक बिल्कुल ही डिफरेंट आइडिया और व्यू के साथ आए हैं और चाहते हैं कि वो अपनी ज़ाती अर्निंग की बजाय यूथ की बेटरमेंट और फैसिलिटेशन पर ज़्यादा तवज्जो दें। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो हमें किस तरह से इम्प्रेस करते हैं अपनी बात से और किस तरह से अपना आइडिया बेहतर तरीके से हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं बाबर खलीली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्र अल्लाह सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मेगा सक्सेस पाकिस्तान को अपना कीमती टाइम दिया। वैसे भी सर आप माशाल्लाह जो पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही एक बेनिफिशियल चीज़ है यूथ के लिए। तो सर मैं चाहूँगी बाबर साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि व्हेन डिड यू जॉइन अमेज़ॉन? मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम बाबर खलील है एंड माई क्वालिफिकेशन इज़ लाइक बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस एंड आई हैव डन लाइक लॉट्स ऑफ नेटवर्क रिलेटेड सर्टिफिकेशंस एंड आल्सो डन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस। अमेज़ॉन पे जो मेरा जर्नी है वो 1 साल पहले इस पे स्टार्ट हुआ, जो प्रोफेशनल जर्नी। 1 साल पहले आपने अमेज़ॉन को ज्वाइन किया? जी, 1 साल पहले मैंने अमेज़ॉन को प्रैक्टिकली एंड बाय प्रोफेशनली मैंने इसको ज्वाइन किया एज ए वीए। वहाँ से मेरा जो है अमेज़ॉन का जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर आगे अब माशाल्लाह 1 साल हो चुका है, हम इसमें डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। इसमें हम प्राइवेट लेबल पे काम कर रहे हैं, FBA होलसेल के ऊपर काम कर रहे हैं और एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी हम बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तक जो ये 1 साल हुआ है जो अमेज़ॉन के अंदर हम इन हुआ है। इससे पहले जो मेरी बैकग्राउंड थी, मैं USA बेस्ड प्रोजेक्ट में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर था, जो कि AT&T के नाम से था USA में। 8 साल मैं उनके साथ काम करता रहा। व्हाट इज योर डेजिग्नेशन इन अमेज़ॉन? अमेज़ॉन में आप इसमें बेसिकली इसमें आप डेजिग्नेशन इस तरह से मेंशन नहीं कर सकते, बट आप इसमें कह सकते हैं एज ए कंसल्टेंट एंड एज ए वीए एज वर्चुअल असिस्टेंट, जिसमें हम दूसरे लोगों का अकाउंट मैनेज करते हैं। कंसल्टेंट में हम अपने या जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं या जिनके बिजनेसेस हम देख रहे हैं, जिनके स्टोर्स देख रहे हैं, एज ए कंसल्टेंट आप उसमें अमेज़ॉन कंसल्टेंट आप कह सकते हैं इसमें। तो बेसिकली इसमें दो टर्म्स होती हैं, आप वीए बन जाते हैं या आप कंसल्टेंट कहलाते हैं इसके अंदर। सर आपने इसकी ट्रेनिंग बकायदा कहाँ से ली? इसकी ट्रेनिंग जी मैंने एक बड़ा मारूफ इदारा है, इसमें पायनियर है पाकिस्तान में, अनेबलर्स, जिनसे मैंने बेसिकली ये कोर्स लिया। और जब मेरी सडनली मेरी जॉब जो है लास्ट जब ये कोविड स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर, विद 1 डे नोटिस मेरी जॉब गई और बड़ी अच्छी, मतलब मैं आई एम अर्निंग लाइक मोर देन 2 lakhs। तो मेरी जॉब जो है वो अचानक गई, जिसकी वजह से मैंने अमेज़ॉन की तरफ अपने आप को मूव किया। मैंने फिर अनेबलर्स से इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली। So when you moved from your work to Amazon side, you were sure about that कि it will give you the good results? इसमें रिस्क था क्योंकि मेरी फील्ड बिल्कुल एक अलग थी, एक डिफरेंट फील्ड थी, बट हाँ, एक डिफरेंट मैच है, it is not that is south। लेकिन ये था कि मैं उसको फॉलो कर रहा था, कुछ अरसे से देख रहा था, इसमें पोटेंशियल पाकिस्तान के हिसाब से बहुत अच्छा था, ग्रोथ अच्छी थी इसके अंदर, तो मुझे उसमें वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी। फिर मैंने इसको अनेबलर्स के थ्रू, अनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से इसको मैंने ज्वाइन किया, प्रॉपरली कोर्स मैंने किया। और जब मेरा सेकंड कोर्स था, सेकंड क्लास थी, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा क्लाइंट मुझे वहाँ से उन्होंने मुझे हायर कर लिया और वो मोर देन जो मेरी एग्जिस्टिंग सैलरी थी उससे ज़्यादा अच्छा मुझे पे कर रहे थे। और अब 1 साल हो गया तकरीबन मैं उनके साथ चल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी अर्निंग जो पहले थी उससे ज़्यादा अर्निंग हो रही है। और इसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि चले जो मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है, मैं आगे भी वो डिलीवर करूँ। तो अब मैं अपने आप को मतलब अमेज़ॉन में आने के बाद सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ कि मैं जॉब से अब काफ़ी बेहतर हूँ इस फील्ड में। कमिंग टू यू सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, काइंडली आप भी अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दीजिए ताकि लोग बेहतर तरीके से आपको सुन सकें और जान सकें आप लोगों के बारे में, बिकॉज यू हैड ब्रॉट अ ब्यूटीफुल आइडिया फॉर द यूथ, जो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है अगर ये लोग टिकटॉक, सोशल मीडिया और ऐसी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने के अलावा बिल्कुल ऐसे ही समझ जाएं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। यस सर, प्लीज। करेक्ट। माय नेम इज़ रिजवान बलोच। इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 years जो वर्किंग एक्सपीरियंस मेरा है, जिसमें ऑलमोस्ट आई हैव स्पेंड 8 years इन दुबई। वहाँ पे मल्टीनेशनल डिफरेंट कंपनीज़ के साथ काम किया
फिर वापस पाकिस्तान आए और यहाँ पे भी विद द बिग नेम्स जो इंडस्ट्री के हैं उनके साथ काम किया और बहुत सी चीज़ें देखी. एंड अगेन वन फाइन डे द सेम स्टोरी, आई केम टू नो दैट कि जी योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड का जो एक लफ्ज़ हमारे मार्केट के अंदर चल रहा है ड्यू टू रिसेशन कह लें, ड्यू टू कोविड पैंडामिक इश्यूज़ की वजह से. तो उसके बाद वो एक पैंडेमिक इशू की वजह से तो एक सब्जी फरोश से लेकर एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक मुतासर हुआ है. करेक्ट, इसमें तो यानी कि जो इकोनॉमी है वो भी बैडली बिल्कुल बहुत इफेक्ट हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल लेकिन इसी सर तरह. ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ है और जो काम आप लोग करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है और उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है. क्योंकि सर आजकल के टाइम में ना यूथ को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना और स्पेशली किसी वर्किंग चीज़ के लिए कन्विंस करना ये तो बहुत ही मुश्किल काम है. क्योंकि जो यूथ है वो आई थिंक सो ये कहना नामुनासिब नहीं होगा कि हम लोग अब शॉर्टकट लवर्स हो चुके हैं. हम लोग हर काम में शॉर्टकट ढूंढते हैं और ये काम जो है ये थोड़ा सा सीख कर समझ कर चलने वाला अमल है. बिल्कुल ठीक इसी है? तरह, इसी तो तरह. सर इस हवाले से आपको क्या लगता है कि आप लोगों का आइडिया जो है, जो आपका आइडिया है वो भी हम व्यूअर्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे बट आफ्टर दिस अ लिटिल बिट कन्वर्सेशन. तो सर आपको क्या लगता है ये आइडिया वर्क करेगा? आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, यूथ को इस चीज़ के लिए एग्री कर पाएंगे कि वो इस चीज़ की तरफ आएँ, समझें और रन करें? देखिए आजकल सबसे बड़ा मसला जो हमने देखा है, मैं देख रहा हूँ, वो है जॉब्स. जो लोग इसमें जॉबलेस हुए हैं, जिनको अभी पता नहीं है कि ये इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट कर रही है. अब लोगों को ऐसा ऐसा अवेयरनेस हो रही है कि अमेज़ोन भी है, फिर अमेज़ोन ने पाकिस्तान में अलाउ कर दिया, आपको अप्रूव कंट्री लिस्ट में डाल दिया, तो लोगों को अवेयरनेस आ रही है. अब काफ़ी एक मखसूस तबका है जिसमें आप कह रहे हैं यंगस्टर्स हैं जो कि अभी मेरे हिसाब से टिकटॉक या इधर उधर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं. अगर वो इस तरफ आएँ, हम कोशिश हमारी उनको लेके आएँ, तो आप घर बैठ के आप जब डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं और एक अच्छी यंग एज में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं. और आप मतलब ये आपका अपना सेटअप है, अपना काम है, आपने अपने घर से अपने वर्किंग आवर्स अपनी स्पेस के हिसाब से अपने काम करना है, आप किसी के लिए बाउंड नहीं है. तो अगर ये चीज़ हम एक अच्छी तरह एक्सप्लेन करें, यूथ को डिलीवर करें, बजाय कि वो जॉब्स करें जाके 9 to 5 जहाँ पे आपको एक फ़िक्स सैलरी मिल रही है, फिर आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है. इसमें सारा काम आपका अपना है, आप इस तरह करें जैसे आपका अपना काम है और इसमें अनलिमिटेड इनकम है. आपको इसमें टाइम का कोई मसला नहीं है, आप किसी को आंसरेबल नहीं है, आपको ये नहीं है मेरा काम ख़त्म हो गया. आपको 2-4 अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, आपके साथ वो परमानेंट चलना शुरू हो जाते हैं. यानी कि सर आपका मोटो जो इस इंस्टीट्यूट को लेकर है वो ये है कि हम लोग खुद अर्निंग की अपनी जो ज़ाती अर्निंग है उस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हम यूथ को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं हर तरह. हम जॉबलेस जब बंदा होता है वो उसी को पता है वो उस टाइम से कैसे गुजरता है. हम गुजरे हैं, रिजवान भाई भी उस टाइम से गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हुआ. तो वो चीज़ हमने फेस की हुई है और अब हम अपने आप को अल्लाह का शुक्र है इस लेवल पे समझते हैं कि हम अगर कोई बंदा परेशान है या जॉबलेस है, हम उसको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये भी एक तरीका है पैसे कमाने का. और ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, अमेज़ॉन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है और ये एक वे है जो हमने सीखा है. हम आगे, हमारा मकसद है कि हम उनको सिखाएं, बताएं. हमारा मकसद ये नहीं कि हम उनसे पैसे लें या पैसे कमाएं. हमारा जो मेन फोकस्ड है वो ये है कि लोगों के पास जो स्किल्स आएँ वो सीखें ये चीज़. और इसी तरह मतलब मैं ये फीमेल्स को इसमें इनकरेज करूँगा कि ये ऐसा काम है कि वो घर बैठ के आराम से कर सकती हैं अपने सिक्योर माहौल में, बजाय कि वो ऑफिस जाएं या बाहर जाएं. तो ये उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठ के आप इसमें अर्निंग कर सकती हैं जब उनके पास टाइम होता है, जिस टाइम होता है. इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है. ओके सर, कमिंग टू यू सर, ज़रा काइंडली आप थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में ब्रीफ करें. ये इंस्टीट्यूट क्या है, किस तरह से ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेगा और किस तरह से ये यूथ के लिए या बाकी लोगों के लिए स्पेशली फॉर द फीमेल, जैसे सर ने अभी बताया है कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है. तो सर काइंडली ज़रा बताइएगा व्हाट इज़ दिस इंस्टीट्यूट ऑल अबाउट? ओके, पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें ये चीज़ ब्रीफ कर दूं कि द आइडिया इज़ कि हम लोग जो है वो यूथ को एक कैरियर काउंसलिंग की तरफ लेके जाएं. ठीक है, क्योंकि एक ग्रेजुएट निकलता है, मार्केट में आता है और वो 20,000 से 30,000 की अमाउंट की एक जॉब ढूंढता है. जो जॉब वो ढूंढता है उसके बाद उसको इस चीज़ की श्योरिटी भी नहीं है कि ये जॉब बिल्कुल. रहेगी या करेक्ट, नहीं वो रहेगी. मतलब उसको अगर नहीं है तो वो हमें भी नहीं थी. ऑब्वियसली वी फेस द सेम टाइम, इवन बाबर भाई, माई सेल्फ, बोथ ऑफ अस, वी वर एट अ गुड स्टेज जहाँ पे वी वर अर्निंग गुड, वी वर रनिंग आवर फैमिलीज. इवन देन वन फाइन डे वी केम टू नो कि जी हमारी जॉब्स नहीं हैं अभी. ठीक है. इट वाज अ सडन अनाउंसमेंट बाय द कंपनी. Yeah, sudden announcement. It was, one day actually. notice only, and like we are like more than 100 people in like one project, and it's a sudden announce that your service is no more required.
तो डेफिनेटली सबको अब फैमिली रन कर रहे हैं तो, और स्पेशली कोविड में जब मार्केट में जॉब्स हैं ही नहीं, और फिर जब आप एक अच्छी सैलरी एक अच्छी पोजीशन पे हो तो दोबारा आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है, उसको बड़ा चैलेंजिंग फेस होता है। दैट्स वाई फिर हमने सडनली जो है मैंने इसको अप्रोच किया, अमेज़ॉन को, नेबर्स को अप्रोच किया, उन्होंने फिर ये जो है वी हमें पूरा गाइड किया एंड तक, जब तक हमें कोई मतलब पूरा सपोर्ट किया पूरी ट्रेनिंग में क्लाइंट मिलने तक, तो आगे फिर हमें सब कुछ खुद पता चलता गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इससे मज़ीद मेच्योर होते गए कि हमने क्लाइंट से किस तरह डील करना है, क्या बात करनी है, और फिर ये है कि हमारा एक्सपीरियंस भी इसमें होता गया, उससे फिर आपके पास ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आते हैं आपका काम देख के। तो सर काइंडली ज़रा बताइएगा, अब आप एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं यूथ के लिए, बाकी जो भी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हों, तो सर ज़रा पहले तो आप इस इंस्टीट्यूट का नाम डिस्क्लोज़ करें हमारे व्यूअर्स के आगे ताकि उन्हें पता चले, और बताइएगा इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, बिल्कुल हम लोग इसको जो है उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके चल रहे हैं। द नेम वी हैव डिसाइडेड इज़ अमेज़ोनियंस, amazonians.pk के नाम से यू कैन सर्च अस ओवर द वेब, और इसके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेजेस भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर वेरी सून विल बी लाइक जो हमारी कह लें कि मार्केटिंग कैंपेन होगी उसका उसमें आपको वहाँ पे नज़र आएंगी ये चीज़ें। एंड जो हमारे एक और जो मेन इसमें टारगेट है कि हम इंडस्ट्री के लीडर्स से मुराद मेरा जो बड़ी कंपनीज़ हैं इस वक्त, हम वहाँ से फैकल्टीज़ जो हैं विजिटिंग फैकल्टीज़ हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट का नाम ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान, डेल पाकिस्तान, हवावे की बात करें, सिस्को की बात अगर हम करें, सो द बिग नेम्स, सो उनको हम एज फैकल्टी जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए जिनको हम चाह रहे हैं कि हम उनको लेक्चर्स प्रोवाइड करें यहाँ पे, और ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस। सर इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए काइंडली ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। द रिक्वायरमेंट्स आर वेरी बेसिक, उसमें कोई ऐसे हमने कोई बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ यूर लाइक अगर आपने FSC की हुई है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रेजुएशंस आर मोर प्रेफरेबल, क्योंकि बिकॉज इट्स विल बी लाइक मोर अंडरस्टैंडिंग वे में आप उसको अमेज़ॉन को समझ सकेंगे। और अमेज़ॉन इज़ द प्लेटफॉर्म एक्चुअली जहाँ पे जैसे भी आपने बाबर भाई ने भी कंफर्म किया कि जी अप्रूव्ड लिस्ट में आ चुका है पाकिस्तान के, एंड देयर इज़ अ टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम वेयर यू कैन स्टार्ट अर्निंग। स्टे एट होम का जो एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं पेंडेमिक के अंदर कि स्टे सेफ स्टे होम, तो वहाँ पे दिस इज़ द राइट टाइम एंड राइट वे टू अर्न मनी, क्योंकि आप अपने घर के अंदर सेफ एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के जहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, जहाँ पे आपको पता है कि जी आप किसी भी वायरस को फैला नहीं रहे, अगर हम अपनी करंट सिचुएशन के हवाले से लेके चलें तो आप अपने सिक्योर एनवायरनमेंट और डिसेंट एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। एंड अगेन देयर इज़ वन मोर थिंग कि जहाँ पे आपके लिए अर्निंग ग्रोथ रेट बहुत हाई है, क्योंकि आप कहीं भी जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपको तकरीबन 6 महीने प्रोबेशन या मिनिमम 3 मंथ्स प्रोबेशन का लगता है, एंड देन फिर आपकी प्रोग्रेस को देख के अप्रेजल या इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं। बट इन अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म और अमेज़ोनियंस के साथ जो चीज़ें हम लोग गाइडलाइंस लेके चलेंगे, वी आर वेरी श्योर अबाउट इट। और इसमें लाइव एग्जांपल यानी बाबर भाई हैं आपके सामने, मैं हूँ, वी वर अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट एंड वी आर रनिंग आवर फैमिलीज़। और हमने इसके बाद जब यहाँ पे स्टार्टिंग ली तो वी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी लाइक बेसिक अमाउंट ऑफ अर्निंग फ्रॉम द अमेज़ॉन, और आज हम उस स्टेज के ऊपर बल्कि उससे बेहतर आ चुके हैं जहाँ पे आज से 1 साल पहले हम कन्वेंशनल जॉब्स के थ्रू हम अपनी अर्निंग्स कर रहे थे। ज़ाहिर बात है आपके फैमिली एक्सपेंसेस हैं उनको आपको मीट कर रहे हैं, सो वो सारी चीज़ें आप अमेज़ॉन के ऊपर बहुत क्विक रैपिड एकदम जो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, इट्स नॉट एक्चुअली द शॉर्टकट बट विद द मिनिमम टाइम यू कैन अर्न मोर। तो दैट इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली गेट बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड अपनी अर्निंग को आप जो है जितना जल्दी ऊपर लेके जा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट ऑन योर स्किल्स। और यूथ को डायरेक्शन देने का पर्पज़ हमारा यही है कि जी आपकी जो कैरियर काउंसलिंग है उसको हम मेन हाईलाइट करेंगे, और जो ट्रेनिंग्स हैं उसमें ये चीज़ कवर करेंगे कि कैसे आप अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म को बेस्ट यूज़ कर सकते हैं रादर देन यू कैन यूज़। ये जो सारी बात आप बता रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के हवाले से जो भी आपने एक्नॉलेज किया है इस बारे में, तो सर ये जो कोर्स है या ऑल एंड ऑल ये जो भी है ये कितने टाइम पीरियड पर मुहित है? अच्छा, इसमें जो हमारा भी स्टार्टिंग है दैट विल बी ऑन 12 लेक्चर्स। हम इसको 1 मंथ के अंदर कवर करेंगे 12 लेक्चर्स को, जिसके अंदर ऑन टॉप ऑफ दैट जैसे मैंने भी जिक्र किया कि उसमें हम डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी साथ लेके आ रहे हैं। एक तो अमेज़ॉन की ट्रेनिंग्स चलेंगी उसके ऊपर,
प्लस लाइव इन्वायरमेंट में देंगे और ये 1 मंथ के अंदर 12 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे एंड प्लस ऑन टॉप। सर ऑल एंड ऑल ये 1 मंथ की ही लर्निंग है? जी, इसमें 1 मंथ की लर्निंग है। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है कि आप मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इसमें आपको जो भी बंदा ये सोच के नहीं कि वो एकदम आ जाए वो पैसे कमाना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं है। इसमें आपको फोकस ट्रेनिंग के ऊपर चीज़ों को, ये साइंस है, पूरी बिज़नेस साइंस है, बिज़नेस मॉडल है अमेज़ॉन, उसको समझना होगा, उसको टाइम देना होगा, अपने आप को डेडिकेट करना होगा, देन आप इसमें आगे एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के आए कि हम आते ही पैसे कमाना शुरू कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं। आप चीज़ों को इसको समझें, ट्रेनिंग लें और इसको देखें, फिर आप जैसे हम लोग काम कर रहे हैं लाइव अकाउंट्स पे आपकी जो है प्रैक्टिकल उस पर होगा, उसको अंडरस्टैंड करके फिर ये आपके अपने ऊपर आप उसको आगे कैसे लेकर चलते हैं, आगे ट्रेनिंग के बाद आप कितना टाइम उसको देते हैं। तो ये सारा डिपेंड पर्सन के ऊपर भी करता है कि वो इसमें कितना फोकस्ड है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, एक 16 साल का बच्चा है, वो माशाल्लाह 1.5 लाख कमा रहा है, तो वो फोकस था, उसने टाइम दिया इसको, तो वो इसमें सक्सेसफुल हो गया। सर ऑल इज अबाउट लर्निंग एंड हार्ड वर्क। लर्निंग एंड हार्ड वर्क, इस पे कोई ऑप्शन नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। सक्सेस तक पहुंचना, डेस्टिनी तक पहुंचना, इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द वर्क एंड द स्टेप यू हैव टेकन फॉर द यूथ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।